बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर में मोहन नाम का एक गरीब पाव भाजी बेचने वाला रहता था। गांव की सुबह जितनी सुंदर होती थी, मोहन की जिंदगी उतनी ही कठिन थी। सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती, पक्षियों की मधुर आवाज पूरे गांव में गूंजती और लोग अपने अपने काम में लग जाते। लेकिन मोहन की सुबह चिंता से शुरू होती थी। उसकी कच्ची झोपड़ी की दीवारों में दरारें थी, बरसात में छत टपकती थी। घर में उसकी पत्नी गौरी और 8 साल का बेटा चिंटू रहते थे। गरीबी ने उनके चेहरे की मुस्कान छीनने की कई बार कोशिश की थी, लेकिन गौरी हमेशा उम्मीद का दीपक जलाए रखती थी। उस सुबह भी मोहन चारपाई से उठा और खाली डिब्बों को देखकर गहरी सांस भरते हुए बोला, हे भगवान, हर दिन मेहनत करता हूँ, फिर भी घर की हालत नहीं बदलती। आखिर कब तक? गौरी चूल्हे के पास सूखी लकड़ियां जलाते हुए मुस्कुराकर बोली, इतनी जल्दी हार मानना आपकी आदत नहीं है। देखिए, आज का दिन शायद कल से अच्छा हो। मोहन फीकी मुस्कान के साथ बोला, अच्छा दिन? घर में मक्खन खत्म है, पाव भाजी का मसाला भी बस थोड़ा सा बचा है और सब्जियां भी बहुत कम है। आज अगर बिक्री नहीं हुई तो कल ठेला भी नहीं लग पाएगा। गौरी ने धीरे से एक छोटी डिब्बी उठाई और बोली, मैंने अपने हाथों से थोड़ा मसाला पीस कर रखा था, आज उसी से काम चला लीजिए। आपकी पाव भाजी का स्वाद मसालों से नहीं, आपकी मेहनत और प्यार से आता है। मोहन नहा धोकर बाहर आया। उसकी नजर अपने पुराने थैले पर पड़ी। लकड़ी कई जगह से टूट चुकी थी, पहिए टेढ़े थे और रंग लगभग उतर चुका था। वह थैले पर हाथ फेरते हुए बोला, कितना बूढ़ा हो गया है तू भी। गौरी हंसते हुए बोली, बूढ़ा नहीं, हमारा सबसे बड़ा साथी है। इसी ने इतने साल हमारा पेट भरा है, इसे कभी बुरा मत कहना। मोहन ने ठेले को धक्का दिया और गांव के मुख्य बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार हमेशा की तरह चहल पहल से भरा था। सामने बड़े होटल, मिठाई की दुकानें और चमकदार फास्ट फूड स्टॉल लगे थे। मोहन हमेशा की तरह बाजार के आखिरी कोने में अपना ठेला लगाता था। उसने तवे पर मक्खन डाला, सब्जियां भूननी शुरू की और गर्मा गर्म पाव भाजी तैयार करने लगा। खुशबू अच्छी थी, लेकिन लोग उसकी ओर कम ही देखते थे। तभी 2 युवक वहां आए। मोहन तुरंत मुस्कुराकर बोला, भैया, गर्मा गर्म पाव भाजी खाकर देखिए, घर जैसा स्वाद मिलेगा। एक युवक ने ठेले को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, अरे रहने दो, इसका ठेला देखकर ही भरोसा नहीं होता। चलो सामने नई दुकान पर चलते हैं। दोनों हंसते हुए आगे बढ़ गए। मोहन की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन बोला, क्या गरीब आदमी की मेहनत की कोई कीमत नहीं होती? इसी बीच गांव का दबंग साहूकार भंवरलाल अपने 2 आदमियों के साथ वहां पहुंच गया। ओ मोहन! मोहन घबराकर खड़ा हो गया। राम राम मालिक। भंवरलाल ने कठोर आवाज में कहा, राम राम बाद में करना, पहले मेरे पैसे निकाल। 3 महीने से ब्याज नहीं दिया। मोहन हाथ जोड़कर बोला, मालिक बस थोड़ा समय और दे दीजिए, इस बार कमाई हुई तो सबसे पहले आपका पैसा दूंगा। भंवरलाल गुस्से से बोला, बहुत सुन चुका हूँ, अगर 3 दिन के अंदर पूरा पैसा नहीं मिला तो ये ठेला भी मेरा होगा और ये जगह भी। इतना कहकर उसने ठेले को जोर से लात मारी। मक्खन रखने का एक बर्तन नीचे गिरकर टूट गया। मोहन कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो उन्हें छिपाकर टूटे बर्तन के टुकड़े उठाने लगा। आसपास खड़े लोग सब